सेनेट की सीट मेरे पांव की जूती पर दस्तबरदार नहीं होऊंगा। मुझे भले एक वोट भी ना दें, लेकिन मैदान नहीं छोड़ूंगा इंशाल्लाह। हमारी पार्टी की सीटें हैं, इस पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पार्टी के लोगों का हक बनता है और हमारी पार्टी, मेरा ये असूल फर्ज बनता है कि मैं इंशाल्लाह इस हक पे और इस बात पे खड़ी रहूंगी। हम किसी सूरत भी पीछे नहीं हटेंगे। अगर मैं हूँ या खुरम ज़िशान है या वकास और अगजई है या इरशाद हुसैन साहब है या आयशा बानो मैडम है, किसी सूरत भी हम तहरीक इंसाफ को और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को उनके सामने झुकने नहीं देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन के लिए बिला मुकाबला इंतखाब नहीं होगा। तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान डट गए। कागजात नामजदगी वापस लेने से इनकार। नाराज उम्मीदवारों का वीडियो लिंक इजलास। इरफान सलीम, वकास और अगजई, इरशाद हुसैन और आयशा बानो का मुत्तफ़िका मौक़िफ़। खुरम ज़िशान कहते हैं उम्मीदवारों का कहना है वो किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे, लड़े बगैर मैदान नहीं छोड़ेंगे। उम्मीदवारों ने तमाम दबाव और धमकियों का डटकर मुकाबला करने के अज़म का इजहार किया। कवरिंग उम्मीदवार वकास और अगजई कहते हैं पार्टी और कारकुनों को कभी गद्दारी करने वालों के हाथ में नहीं छोड़ूंगा। आयशा बानो, इरफान सलीम और खुरम ज़िशान के ज़िले क़यादत से भी राब्ते का। कारकुनों के दबाव पर वज़ीर आला के सामने कागजात नामजदगी वापस लेने से इनकार किया। MP शकील खान की भी नाराज़ अरकान की हिमायत। कहा मेरा वोट सिर्फ इरफान सलीम का है। दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर कहते हैं तवक्को है नाराज़ अरकान अपने कागज़ वापस लेंगे। सियासी कमेटी तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा फोरम है। उम्मीद है तमाम लोग सियासी कमेटी का फैसला कबूल करेंगे। फैसला कबूल ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और अपोजिशन मिलकर सेनेट इलेक्शन लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार तलहा महमूद का दावा। कहते हैं PTI के नाराज उम्मीदवार दस्तबरदार ना हुए तो हुकूमत और अपोजिशन इत्तेहाद कर लेंगे। हुकूमत और अपोजिशन के इजलास में मिलकर इंतखाबात लड़ने का फैसला किया गया। वज़ीर आला लिमन गंडापुर, पीपल्स पार्टी, PTI, मुस्लिम लीग नून और JUIFA के रहनुमाओं ने शिरकत की। हुकूमत ने यकीन दहानी करवाई कि मुआहिदे पर अमल दरामद किया जाएगा। PTI डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वाले नाराज उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। Pakistan that was going, in fact, planes were being shot out of there. Four or five, but I think 5 jets were shot down actually. And Lindsay, that was getting worse and worse, wasn't it? That was looking like it was going to go. These are 2 serious nuclear countries, and they were hitting each other. You know, it seems like a new form of warfare. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पाक भारत जंग के दौरान 5 तैयारे मार गिराए जाने की तस्दीक। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब में कहा अगर बरवक्त मुदाखलत न की जाती तो हालात मजीद बिगड़ सकते थे। सूरत हाल संगीन होती जा रही थी। दोनों ममालिक के दरमियान एटमी जंग छिड़ने का खदशा था। मैंने ये जंग रुकवा दी। पाकिस्तान और भारत को तिजारत का मशवरा दिया। दुनिया की कई जंगें रोकने पर फ़ख्र है। इससे कबल भी अमरीकी सदर कई मरतबा जंग रुकवाने का क्रेडिट ले चुके हैं। पाकिस्तान ने सदर ट्रंप की काविशों का एतराफ़ करते हुए नोबेल इनाम के लिए नामजद किया। भारत जंग रुकवाने में अमरीकी किरदार का इनकार करता रहा है। पंजाब में बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से शदीद नुकसान। जेहलुम, चकवाल, लिया, रावलपिंडी और दीगर इलाकों में तबाही की दास्तानें। आबादियाँ पानी की नज़र। मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़र। लिया में बारिश के बाद फ्लड अलर्ट जारी। तौसा पुल के हिफाजती बंद को नुकसान पहुँचा। करीबी आबादियाँ ज़ेर-ए-आब। मुतासरीन की नकल मकानी। जेहलुम की 4 यूनियन काउंसिल सैलाब से मुतासर। गलियों में पानी जमा। लोगों ने मवेशी सड़कों पर बांध दिए। मकामी अफराद का नाला बहना पर बंद बांधने का मुतालबा। चकवाल में 32 सड़कें मुकम्मल तबाह। राब्ता पुल बह गए। सरगोदा में दरियाए जेहलुम किनारे मकीन आबाद परेशान। हाफिजाबाद में दर्जनों देहात में पानी जमा। रेलवे ट्रैक, कब्रिस्तान डूब गए। रावलपिंडी में सैलाब उतर गया। तबाही की दास्तानें पीछे रह गईं। शहर में मसाइल के अंबार, कहीं सीवरेज तो कहीं कचरा भरा पानी जमा। बेशतर मकामात पर कीचड़ के बायस गुजरना मुहाल। मुतासरीन कहते हैं उनके कारोबार, घर सब पानी की नज़र हो गए। माली मदद तो दूर, किसी ने ज़बानी दाद रसी भी नहीं की। चकवाल में सैलाब ने जाबहक अफराद के अहले खाना को 10-10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। जख्मी होने वालों को 5-5 लाख रुपए इमदाद मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का चकवाल के दौरे पर ऐलान। हालिया बारिशों में होने वाले नुकसानात का जायजा।
मुकामी इंतजामिया की रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग, हेलीकॉप्टर पर बैठकर सैलाबी सूरत हाल से मुतासरा इलाके का जायजा लिया। वज़ीर आला ने कहा राब्ता पुलों और सड़कों की फौरी बहाली यकीनी बनाई जाएगी। रिलीफ ऑपरेशन में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सैलाब के मुतासरीन को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला शुरू। बदीन, टंडूबागू, मीरपुर खास, मिट्टी और दीगर इलाकों में बरसात। कराची समेत सिंध भर में आज और कल भी बारिश का इम्कान। नशेबी इलाके ज़ेर आबानी और शहरों में सैलाबी रैलों का खतरा। शहरियों को अलर्ट रहने, हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 25 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून के भरपूर स्पेल आएंगे। इस्लामाबाद, पंजाब, KP, सिंध और कश्मीर में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। मुस्लिम लीग नून के ट्राइका की कौमी और सियासी अमूर पर अहम मीटिंग। नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मरी में मिल बैठे। मरियम नवाज वीडियो लिंक से शरीक हुई। ज़राए के मुताबिक शरीफ फैमिली के दीगर अफराद भी बैठक में मौजूद थे। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी की तारीफ की। सैलाबी सूरत हाल पर गुफ्तगू में सदर मुस्लिम लीग नून ने मज़ीद अहकामात का कहा। बिजली के बिलों और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के तनाजुर में अवाम को रिलीफ देने की हिदायत की। FBR को इजाफी इख्तियारात पर। मुख्तलिफ शहरों में ताजरों की हड़ताल। लाहौर, कराची और हैदराबाद में शटर डाउन। मरकजी मार्केट्स, तिजारती मराकज़ और बाजार बंद रहे। ताजरों की FBR को गिरफ्तारी के इख्तियारात देने की मजम्मत। कहा मुतालबात ना माने गए तो मजीद हड़तालें करेंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और सियालकोट चैम्बर्स की हड़ताल की मुखालफत। FPCCI ने भी हड़ताल की हिमायत न की। सदर लाहौर चैम्बर अबूजर शाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा 8 घंटे के मुज़ाकरात के बाद हुकूमत ने कुछ लिख कर नहीं दिया। बुध के रोज़ तमाम ताजरों को बुला लिया। आइंदा पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात पर ब्रेक थ्रू का इम्कान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है तिजारती मुज़ाकरात तामीरी अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ अमूर पर बातचीत होना बाकी है। हालिया चंद माह से जारी दो तरफा तिजारती मुज़ाकरात का अहाता किया गया। बहुत जल्द दोनों मुल्कों की क़यादत इसका ऐलान करेगी। अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। सरमायाकारी के शोबों में ताउन को फ़रोग दे रहे हैं। AI, मादनियात, इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रिप्टो में ताउन करेंगे। पाकिस्तान अमरीका से क्रिप्टो ब्लॉकचेन के शोबे में सरमायाकारी का नया बाब खोलना चाहता है। मादनियात और ज़राअत समेत दीगर शोबों में ताउन तरक्की की नई राहें खोलेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अमरीकी हुकाम से मुलाकात। तिजारती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान के बच्चे दुनिया भर में अपनी सलाहियत मनवा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तलहा अहमद के कामयाब मवाद की तारीफ। पाकिस्तानी कंटेंट तैयार करने वाले तलहा अहमद की वज़ीर आज़म से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने टैलेंट के एतराफ़ में एजाज़ी शील्ड दी। वज़ीर आज़म ने तलहा अहमद को ज़ाती तौर पर इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट भी दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने 26 अपोजिशन अरकान की नहली की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। 6 सफ़ात पर मुश्तमिल स्पीकर की रूलिंग जारी। स्पीकर ने लिखा ऐवान में एहतजाज काबिल मुज़म्मत है मगर नहली का जवाज़ नहीं। अदालती फैसले के बगैर नहली का सवाल नहीं उठाया जा सकता। मुंतखब रुकन को नहल करना अवाम की आवाज़ छीनना है। रेफरेंसेस को सियासी इंतकाम का हथियार नहीं बनने देंगे। PTI में सेनेट टिकट के लिए बोलियां लगीं। बानी PTI भी हॉर्स ट्रेडिंग में बराबर के हिस्सेदार हैं। मार खाने के लिए कारकुन और इक़्तिदार इंजॉय करने के लिए मौसमी परिंदे रखे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कहती हैं नोटों की चमक जीत गई, पार्टी कारकुन हार गए, कारकुनों पर ATM को तरजीह दी गई। सूबे में PTI गैर मकबूल होती जा रही है। नौजवानों को भी समझ आ गई कि उन्हें धरनों और मुजाहरों में इस्तेमाल किया गया।